बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। 4-5 दिन से कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सका, इसके लिए माजरे चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में कुछ मसरूफियत मेरी बहुत ज़्यादा थी, रात गए तक ऑफिस में होते थे, तो इसलिए मैं आपके साथ कोई भी किसी किस्म की वीडियो शेयर नहीं कर सका। वैसे भी इस दौरान में कोई इतनी खास अपडेट भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा रहने देते हैं। इसके साथ जो न्यूज़ सेशन हमने प्रोग्राम रखा था, हम उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, मैं उसे कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसलिए न्यूज़ जो का सिलसिला है इसे रहने देते हैं। अगर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, ख़ास मालूमात या कोई ख़ास खबर होगी तो वो हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। आज भी एक दो खबरें हैं, जैसे सऊदी अरबिया में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने नाम से, तो ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अजनबी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदे गैर बिजनेसमैन के अलावा। अगर किसी का बिजनेस है तो वो एक अलग बात है। चलें, बहरहाल इसको रहने देते हैं। ये भी गैर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, इन्हें डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जिस चीज़ का हम वो देखते हैं। 23 अगस्त 2021 हम सब ने इसका इंतज़ार किया। आप लोग जानते हैं कि तमाम तर कंपनियों को जो टाइम दिया गया था वो है 23 अगस्त 2021। लेकिन मसला है क्या, असल में होगा क्या, आज के वीडियो ट्रांसफ़र पे मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जिन भाइयों के 90 डेज़ पीरियड चल रहा है उनको अपने कफ़ील से किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, एक बात याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके 30 दिन बाकी हैं, 28 दिन बाकी हैं, तो 28 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैं ओल्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है मेरा भाई। उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा था। दूसरे नंबर पे सवाल पूछा जा रहा है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है तो मैं क्या करूं। कफील जो है वो ये बोलता है, तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, अपने अफसर पे चेक करें कि सेम डेट पे आपका पासपोर्ट उधर भी एक्सपायर है या नहीं है, या उससे पहले एक्सपायर है कि नहीं है। अगर तो आपका पासपोर्ट आपके अफसर पे भी एक्सपायर है और आपका पासपोर्ट वैसे भी एक्सपायर हो चुका है, तो आपने नया पासपोर्ट बनवाना है और अपनी कंपनी को मुतला ना करें। उससे ये होगा कि फिर वो आपके पीछे एग्जिट नहीं लगा सकेंगे, और आपने उन्हें इत्मीनान करवाएं, उन्हें यकीन दिलवाएं कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे, ठीक है। इससे वो कोई हरकत नहीं आपके साथ कर सकेंगे। फिर पासपोर्ट उनको बोलें कि पाकिस्तान सफारे की तरफ से ताख़ीर है, जैसे ही आता है फिर हम आपके प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही आपका इकामा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कोई मसला नहीं होगा इसका, ठीक है मेरा भाई। नकल मालूमात बाहर से भी हो जाती है। नकल कफ़ाले के लिए भी पासपोर्ट का नकल मालूमात होनी नए पासपोर्ट के साथ ज़रूरी है। यानी कि अगर पासपोर्ट एक्सपायर है आपके अफसर पे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। इसके लिए पासपोर्ट जो आपने नया बनवाया है उसकी नकल मालूमात करवाना ज़रूरी है। ये आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप जवादात से बआसानी करवा सकते हैं। जवादात के बाहर जो लोग होते हैं वो आपसे 100-200 रियाल लेंगे, आपको नकल मालूमात करवा देंगे। ये इतना बड़ा मामला नहीं है। एक बात तो ये होगी। अब बात करते हैं कि 23 मार्च 2021 को क्या होगा। मेरा भाई, जो मेरी सोच है, हो सकता है कि 23 मार्च 2021 के बाद डायरेक्टली मुआफ़ा दे दिया जाए कि जिनकी कंपनी के साथ अक़द नहीं है उनके लिए ये हो कि उन्हें डायरेक्टली मुआफ़ा दे दिया जाएगा और वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है, इसके चांस हैं, लेकिन 20 से 30%। होता क्या है, होता ये है कि गल्फ़ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं बस सऊदी अरबिया, बल्कि जितनी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, ये बिजनेसमैन को सपोर्ट करती हैं। बल्कि हर मुल्क बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है, ताजर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेबर से कम फ़ायदा है। लेबर के बारे में ऐलानात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, इससे आपको हमदर्दी हासिल होती है पूरी दुनिया की। जब भी आप ऐलान करेंगे लेबर के मतलब कोई अच्छा ऐलान करेंगे तो सारी बात है पूरी दुनिया आपको प्रोटोकॉल देगी, पूरी दुनिया इसे अप्रिशिएट करेगी आपको। तो इसलिए लेबर के हक़ में ऐलान ज़्यादा होते हैं, अमली जो इक़दाम है वो कम होते हैं। तो मेरे ख्याल में 23 अगस्त 2021 के बाद भी अभी जो फ़िलहाल वक्त चल रहा है, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अगर आप तलब करवाते हैं तो वो चली जाती है पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। यानी आपका जो कफ़ील हाली है, जो आपका मौजूदा कफ़ील है, वो उसे ओके करे तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर उसके पास कीवा नहीं है तो उसके पास मेरे पास एक फॉर्म है, अगर आप वो फिल करवा सकते हैं अपने मौजूदा कफ़ील से तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अदरवाइज़ विदाउट परमिशन अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, आपका इकामा ख़त्म हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस दोनों शर्तों पे आप दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी पहली शर्त, अगर आपका इकामा ख़त्म है, इकामा ख़त्म होने के 3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र करें, फौरी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे दूसरी बात है मेरा भाई कि अगर आपका रुख़सतुल अमल जो है वो ख़त्म है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई सवाल करते हैं कि भाई मेरे कफ़ील ने तो एडवांस ही मकतब अमल सद्दत कर दिया है, तो क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन इकामा ख़त्म है। हाँ, जस्ट उसने इकामा तजदीद नहीं किया, उसने आपका मकतब अमल फ़ीस पे कर दिया, रुख़सा अमल पे कर दिया, फ़ीस खलास कर दिया, पे हो गया, दैट्स इट, कोई मसला नहीं। 650 जवादात का फ़ीस भी सदद कर दिया, लेकिन इकामा तजदीद नहीं किया, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। आपका ट्रांसफ़र में कोई मसला नहीं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ये फ़ीसें अदा की हैं। हाँ,
अभी आपने तलब की है, उधर से मुआवका हो गया, दूसरे दिन कफील ने इकामा तजदीद किया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खलास आपका तलब के टाइम पे इकामा एक्सपायर था, अब कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके अलावा क्या होगा, ये अब मैंने सारी बातें आपके साथ क्लियर कर दी हैं। ये बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं वो इन्हीं हवाले से आते हैं। अगर आप लोग वीडियोस देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सेम सवाल करने में नहीं, ये नहीं मुझे परेशानी होती कि मैं सेम जवाब वीडियो पे भी दूँ, सेम जवाब आपको व्हाट्सएप पे भी दूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं। व्हाट्सएप पे या कॉल पे आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बराह रास्त वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस पर यकीन करना आपके लिए ज़्यादा आसान होना चाहिए। एक बात, अभी 23 मार्च 2021 को क्या होगा, यही 90 डेज वाला पीरियड होगा, लेकिन पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं आएगा, बल्कि 90 डेज नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाया करेगा जैसे ही आप तलब करवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, लेकिन ये उस कंपनी से आप तलब करवा सकते हैं जिसने 100% अपने उमाल के साथ अकद का काम मुकम्मल कर लिया। ऐसी शिरके में जाएं जो ग्रीन, अच्छी ग्रीन में लेवल में हो। दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स के साथ, अगर उसके पास 50 वर्कर हैं तो 50 के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कर लिया है। अगर उनमें से कुछ छुट्टी गए हुए हैं तो याद रखें ये कंपनी भी आप इस कंपनी के साथ अकद करेंगे तो ये नोटिस पीरियड की वजह नहीं जाएगा, बल्कि पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आ जाएगा कि आप अपने मौजूदा कबील से इजाज़त लें ट्रांसफर के लिए। अगर आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जो 100% अकद निज़ाम पे अमल पैरा है, तो फिर आप जो है आपका ट्रांसफ़र चला जाएगा पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड 90 दिन। तो 90 दिन बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये है कि 90 दिन में हमारा कफील बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमारे खिलाफ बना सकता है, हरूब है, खरूज है, इस तरह के मामला हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। हरूब के लिए जो पहली सजेशन अभी आई है, जो हमारी हालिया में बात हुई है मकतब अमल में, तो उन्होंने कहा कि हरूब के लिए कफील के ऊपर लाजम करार दिया गया है या दिया जा रहा है आने वाले दिनों में कि कफील सबसे पहले उसका बलाग कराएगा शुरते में, शुरता आमल से बात करेगा, कैप्टन उसकी तस्दीक करेगा, उसके अफसर के नंबर से तस्दीक करेगा कि हाँ भाई आप अपने कफील से भाग गए हो, क्यों भागे। अगर शुरते की रिपोर्ट होगी उसके बाद वो हरूब दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। एक बात। दूसरा, इस पे जो सजेशन है, जो राय है, वो ये है कि हरूब के लिए आपको एक मैसेज किया जाए, उसका 3 दिन में आपने रिस्पॉन्स करना है। अगर आप उस मैसेज के अंदर 3 दिन रिस्पॉन्स करते हैं तो ये हरूब ना कि सिर्फ कैंसिल होगा बल्कि आपके कफील के ऊपर गरामा भी होगा। ये चीज़ें दोनों हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये चीज़ें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, वही सवाल नहीं पूछना जो मैंने वीडियो के जरिए में बताया हो। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में अपने लास्ट 5 डिजिट लिखें, साथ में अपना सवाल लिखें और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला जहां पे मुनासिब समझूंगा आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।